1424। इसका एक उपनाम है पाता रावल, पापारोता रावल, यानी इसका उपनाम है पाता रावल, पाता रावल। इसने पोतला तालाब बनवाया, क्या बनवाया, निर्माण। पूर्ण प्रताप सिंह, इसने निर्माण करवाया है पोतला तालाब व पोतला द्वार, पोतला द्वार, और एक नया नगर भी बसाया प्रतापपुर, यानी नगर बसाया है, नगर प्रतापपुर, नगर प्रतापपुर बनवाया। ये करके दिखाओ, लिखता जाओ, हम जान उन्होंने कोई बात बनी, मैं करवा रही हूं, ये बड़ी बात, लिखता जाओ। तावरो लिख लो, उपनाम पाता रावल, पोतला तालाब और प्रतापपुर नगर। अगलो है गोपीनाथ, गोपीबेन, गोपीनाथ 1424 से 1447। इसके समय कहते हैं गुजरात के अहमद शाह का आक्रमण हुआ था। एक तो ये याद रखना, अहमद शाह का आक्रमण कहां का है, गुजरात का। इसने सोमनाथ मंदिर व गेप सागर तालाब बनवाया था। क्या क्या बनवाया, निर्माण, सोमनाथ मंदिर व गेब सागर तालाब। ये गेब सागर तो फेमस है भाई, कई बार पूछ लेते हैं कि गेब सागर, एडवर्ड सागर, गेब सागर तालाब कहां है, तो ध्यान रखियो डूंगरपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेब सागर तो बहुत बार पूछा गया है, किसने, गोपीनाथ, गेब सागर, गोपीनाथ, गेब सागर, गोपीनाथ। गेब साहब कहां, डूंगरपुर। आज तक एग्जाम में तो इतना ही पूछा है कि गेब सागर कौन बनवायो, तो गेब सागर बनवायो हो, किसने बनवाया, गोपीनाथ ने। अगलो है सोमनाथ, कोई विशेष बात नहीं है, बस नाम नाम है, तो थे भी नाम नाम लिख लो, कोई बात को नहीं। अगलो है गंगादास, मैं बीच में शासनकाल भी 1480 से 97। इसका उपनाम है गांगेय या गंगा। की बात है, ये प्रश्न है गुरु जी, के है वो, के करूं तो मैं, थे बताओ था बरो, करवाई थी मैं, थे लाग गयो, गांगेय या गंगा, ठीक है, लिखता जाओ, और की विशेष बात को नहीं आई, चलाता जाओ आपने। उदय सिंह 1497 से लगभग है 1527। इंगे टेम जो को बागड़ है, वो पहले बागड़ हो, वो दो भागा में बट गयो। एक तो उदय सिंह का टेम हो गयो पूर्वी बागड़, बागड़, एक हो गयो पश्चिमी बागड़, ठीक है। पूर्वी बागड़ में कौन सो क्षेत्र होगा, बांसवाड़ा, जो इसने सौंपा किसको, अपने पुत्र जगमाल को, तो बांसवाड़ा संस्थापक एक प्रकार कोई मानी जाओ। और ये आया अपने पुत्र पश्चिमी जो है वो पृथ्वी सिंह के पास। और जब आप मेवाड़ पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो कि खानवा युद्ध में बागड़ से उदय सिंह गया था और खानवा युद्ध में मारा गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज जो हम संगा के समय पढ़ते हैं कि खानवा युद्ध में बागड़ से कौन गया था, उदय सिंह। डूंगरपुर से कौन गया था, उदय सिंह। चाहे डूंगरपुर कह दो चाहे बागड़ कह दो। इसके बाद में बागड़ दो भागों में बंटा, एक बांसवाड़ा हो गया, इधर वाला डूंगरपुर हो गया। ये जो पृथ्वीराज है इसकी वाइफ थी पत्नी सजनाबाई, सजना है मुझे सजना के लिए, सजनाबाई। इसने बेणेश्वर के पास द्वारिका नाथ मंदिर बनवाया था। किसके पास, बेणेश्वर के पास। लिखो, पृथ्वी सिंह की पत्नी सजनाबाई ने वेणेश्वर के पास द्वारिका नाथ मंदिर बनवाया था। थे था थी थू थू, ठीक है। चलो लिखता जाओ सागे। अगला शासक है आसकरण, आसकरण। इसका शासन काल है 1549 से 1580। सर वो तो महाराणा प्रताप वाला टाइम आ गया, बिल्कुल। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में 1576 में ही स्वयं अकबर आया था मेवाड़। उसने क्या किया, मेवाड़ जब वो आया सबसे पहले वो गोगुंदा गया, गोगुंदा को जीता, फिर उदयपुर गया और फिर हल्दी घाटी गया, फिर उदयपुर गया। उदयपुर को उसने जगन्नाथ फखरुद्दीन को सौंप दिया। फिर वो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो उस समय डूंगरपुर का शासक था आसकरण। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब, 1577। बाद में महाराणा प्रताप ने इस पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को वापस मिला लिया था।
1578 में महाराणा प्रताप ने इस पर आक्रमण करके वापस अपने क्षेत्र में मिला लिया था, लेकिन फिर भी इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसने एक कस्बा बसाया था आसपुर, इसने आसपुर कस्बा बसाया और बेणेश्वर में शिव मंदिर भी बनवाया। 1 मिनट, बेणेश्वर में इसने क्या बनवाया? शिव मंदिर। बेणेश्वर में शिव मंदिर, शिव मंदिर बनवाया। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के समकालीन है ये आस्कर। ठीक है, इसकी एक पत्नी थी प्रेमल देवी, प्रेमल देवी। इसने डूंगरपुर में 1586 में 9 लखा बावड़ी बनवाई थी। रट लियो, 9 लखा बावड़ी कहां है? सिर्फ इतना ही रट लियो, बाकी नहीं रट लीजिए तो अलग बात है। गेब सागर डूंगरपुर इतनी रट लियो और 9 लखा बावड़ी भी रट लियो। बनवाई किन बनवाई वो बात ही बात है, कहां है इतना जरूर याद कर लिया। ओके सर, थैंक यू, कर लिया। चलो अगलो है सहसमल। सहसमल, इसने सूरपुर गांव बसाया। इसका जिक्र भी आता है अगर कभी पढ़ा हो आपने। सूरपुर गांव, वह माधवराय मंदिर बनवाया था। माधवराय मंदिर, बस नाम नाम है। अगला शासक है पुंजराज, सिर्फ नाम नाम है, लिख लो। अगला है पुंजराज। इसके समय जगत सिंह ने आक्रमण किया था, याद करो, कर लेना, कोई जरूरी नहीं है। बस इसने भी एक उपाधि धारण की थी, माही मराती। धारण क्या की? इसे दी थी किसने? शाहजहां ने। बीकानेर के एक शासक की भी है जो कई बार पूछी गई है, कमेंट करके बताना किस शासक की है, ताकि हम भी तो देखें कि आप कितना पढ़ते हो। पुंजपुर गांव, पुंजराज है ना, के हो पुंजेला तालाब के, कौन सा है? चल जी, ठीक, पुंजेला तालाब। फिर है 9 लखा, एक और देखो मेन चीज जो है वो है एक 9 लखा बाग। 9 लखा बाग व गोवर्धन मंदिर। गोवर्धन मंदिर 1623 में गेब सागर के पास में, ये दोनों भी इसी ने बनवाया था। 9 लखा संबंधित बहुत है टाबरो, 9 लखा बाग और गोवर्धन मंदिर लिखते जाओ बस साथ साथ। ये ना को लागे टावरो था नहीं भी रहे, बहुत बड़ो है। अगला है जसवंत सिंह। कोई बात नहीं है, शासनकाल लिखो तो लिख लो, 1661 से लगभग 91। अगला है महारावल मानसिंह। महारावल तो सबके आगे लगेगा डूंगरपुर वालों के, तो महारावल में लगा रहे को नहीं हूं, महारावल मानसिंह। इस समय मेवाड़ का संग्राम सिंह सेकंड है, उनके साथ संधि की थी। सेना का खर्च देके तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पर्सन ऐसा ढंग का बनता है। अगलो है राम सिंह। इस समय जो है वो शासन आ गया है, मराठाओं का प्रभाव बढ़ गया है। तो राम सिंह ने क्या किया? 1728 में पेशवा बाजीराव प्रथम संधि करके उसे खिरात दिया था। बस याद करो तो कर लेना, पेशवा बाजीराव को क्या दिया था? खिरात किसने? राम सिंह ने। थोड़ा सा याद करो तो कर लेना, ठीक है। अगला है शिव सिंह, 1730 से 85। इसके समय भी बाजीराव ने डूंगरपुर से वसूला था, 3 लाख वसूले थे। फिर 1746 से मल्हार राव ने फिर डूंगरपुर से कर वसूला था शिव सिंह के समय। इसने फिर भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब को नहीं है, निर्माण करवाया शिव ज्ञानेश्वर मंदिर, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। ये माता ज्ञान कंवर की स्मृति में गेव सागर के नजदीक ही करवाया है, थोड़ा सा याद कर लेना अगर पूछ ले कोई। इसकी पत्नी फूल कंवर, वाइफ फूल कंवर, 1780 में फूलेश्वर शिवालय बनवाया, फूलेश्वर शिवालय। बस शिव साई पगड़ी कहां की चलती है? डूंगरपुर की, तो आ थोड़ी सी याद रख लियो। अगलो शासक जो है वो सॉरी
आज की शिवशाही जो पगड़ी है वो शिव सिंह द्वारा शुरू की गई थी, डूंगरपुर में चलती है। अगला शासक है बेरी शाह, 1785